तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज इस सुंदर सवेरे में सर्वशक्तिमान पिता को सारा आदर, सारा सम्मान देते हुए आज उनसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक पवित्रता और ईमानदारी भरी जीवन जीने के लिए, एक धार्मिकता भरा जीवन जीने के लिए जो महत्वपूर्ण पहलू है, जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, आज उस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। जो प्रभु ने हमें ईमानदारी पूर्वक जीवन जीने के लिए सिखाया था, लेकिन कहीं न कहीं से मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा भंग करने के कारण ईश्वर के उपस्थिति से, उनके करुणा और उनके कृपा से दूर हो गए। आज एक बार फिर हम लोग पुनः प्रयास करेंगे कि हम उस ईश्वर के पास लौट आएं, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और इस संसार में हम देखें तो अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में आरंभ से लेकर के अंत तक एक सुंदर और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, अथक मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा सेहत मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, किसी बात की कमी न हो और हम इस धरती पर लंबे समय तक जीवित रह सके। आज प्रभु इस संदर्भ में कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे अलग होकर के कोई भी व्यक्ति जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु वह नष्ट हो जाएगा। इसका परिणाम हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में ही, कि जिस तरह ईश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया और उसने मनुष्य की सृष्टि की, उसमें अपनी प्राणवायु फूका और उन्हें एक पवित्रता और ईमानदारी भरी लंबी जीवन जीने के लिए, या यूं कहें कि अनंतकालिक जीवन जीने के लिए उन्होंने मनुष्य को सृष्टि किया था। इसलिए उन्होंने मनुष्य से कहा था कि देखो, मैं तुम्हें जो शिक्षाएं दे रहा हूँ, मैं जो तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, यदि तुम उसका पालन करते रहोगे तो तुम अनंत काल के जीवन जियोगे। लेकिन यदि तुम मेरी आज्ञा को ठुकराओगे, मेरे नियमों को तोड़ोगे, तो तुम मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे। और यही होता है। ईश्वर ने आदम और हवा को बनाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम वृक्ष के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, परंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, यहाँ तक कि उसे छूना भी मत, अन्यथा तुम मर जाओगे। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब वह ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध कार्य करने लगता है, उसकी इच्छा से विमुख होकर के अपने मनमाना मार्ग पर चलता है। इसलिए जीवन में समस्याएं आती है, परेशानियां आता है। आज संसार में ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ रहे हैं, अपने समस्याओं का हल खोज रहे हैं, उससे निजात पाने का उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वे अपने तर्क वितर्क, अपने ज्ञान और अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेते हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपने प्रयत्न और अपने प्रयास से बच जाऊं, लेकिन यह असंभव है। ईश्वर ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेगा, वह धोखा खाएगा,
वह नाश और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो अपने प्रभु ईश्वर की शिक्षा को सुनता और उसके इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वास्तव में उसे ही जीवन प्राप्त होता है। आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन हम एक एक लोगों से कहते हैं कि स्नान करो, शुद्ध हो जाओ और अपने कुकर्म मेरे आंखों के सामने से दूर करो। भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पर दलितों को सहायता दो, अनाथों का न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हम एक एक लोगों से कहता है कि स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हम स्नान नहीं करते हैं? क्या हम शुद्ध नहीं हैं? मेरे प्रियो, ये सच्चाई है कि हर मनुष्य स्नान करता है और स्नान का परिणाम भी देखता है। कितने भी शरीर गंदे, मैले, कुचैले क्यों न हो, लेकिन स्नान के बाद एक नई ताजगी, एक नई शुद्धता आ जाती है। परंतु आज परमेश्वर उस स्नान करने वाले मनुष्य से एक बार फिर आह्वान करता है कि स्नान करो और शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरे आंखों से दूर कर लो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब किस स्नान से हमारे कुकर्म दूर होंगे? किस स्नान से हमारे पापों के दोष मिट जाएंगे? प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने सारे पाप के लिए पश्चाताप करो और ईश्वर के पास में लौट आओ, प्रभु के पास में लौट आओ। जो प्रभु दया का सागर है, जो ईश्वर करुणा का सागर है, वह हम पर और आप पर दया करना चाहता है। हम लोग पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि पुत्र, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पाप के लिए क्षमा मांगो। मनुष्य पाप के स्वभाव में ईश्वर से दूर होता है। मनुष्य यदि किसी कारण प्रभु से दूर होता है तो वह उसका पाप। आदम और हवा हर दिन ईश्वर की उपस्थिति में सदैव रहते थे। प्रभु जब उनके पास में आते, वह प्रभु से मुलाकात करते थे, उनसे वार्तालाप करते थे। प्रभु से एक मित्रवत व्यवहार था। लेकिन जब उन्होंने ईश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वह अपने आप को उनके उपस्थिति से दूर करते हैं। ऐसे परिस्थिति में प्रभु कहते हैं कि पुत्र, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करना और अपने पुराने पाप के लिए क्षमा मांग लेना। हम किसी न किसी बात में पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, किसी पर कुदृष्टि डालते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी के साथ गलत रिश्ता रखते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु कहता है कि तुम फिर ऐसा मत करना, क्योंकि ये तेरा पाप तुझे विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। ये तेरा पाप तुझे ईश्वर की नजरों से छुपा रहा है। जिस तरह आदम और हवा पाप करने के बाद ईश्वर की नजर से छुप गए, प्रभु को आवाज लगानी पड़ी, तुम कहाँ हो? इससे पहले वे कभी छुपते नहीं थे, प्रभु उन्हें आवाज नहीं लगाता था। वे सदैव ईश्वर की उपस्थिति में प्रस्तुत रहते थे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, वह ईश्वर की नजर से छुपने लगते हैं और प्रभु को आवाज लगाना पड़ता है कि तुम कहाँ हो। मेरे प्रियो, ऐसा हमारे और आपके साथ भी होता है। जब हम पाप करते हैं ना, तो हम अपने प्रभु के सामने जाने में कतराते हैं, अपने पाप को मानने में शर्माते हैं। आपने महसूस किया होगा बहुत बार प्रार्थना सभाओं में, जब आपको आवाज लगाते हुए ऊंचे स्वर से पुकार कर पापों को स्वीकार करते हुए ईश्वर की स्तुति और आराधना करने का अवसर मिलता है, ऐसे में हमारा पाप हमें ईश्वर की नजरों से छुपाता है। हमारा पाप हमारे होठों को, हमारे जीवों को बंद करता है। वे नहीं चाहता कि मैं शुद्ध और पवित्र मन लेकर के ईश्वर के पास आऊं। इसलिए प्रभु ने कहा, स्नान करो और शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरे आंखों से दूर कर लो। पाप करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
आज प्रभु आपके ऊपर इस जिम्मेदारी को छोड़ता है। हम देखते हैं वचन कहता है कि सांप के सामने की तरफ पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। जिस तरह सांप के सामने पड़ते ही मनुष्य बड़े फुर्ती से बिना विलंब किए उससे दूर भाग जाता है ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे, उसी प्रकार प्रभु कहता है कि पाप के सामने आते ही, पाप भरे माहौल आते ही आप उसी फुर्ती से उससे दूर हो जाओ, अन्यथा यदि उसके निकट में जाओगे तो वह तुमको काटेगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये सच है कि पाप के कांटे का कोई इलाज नहीं है, दुनिया में कोई उपाय नहीं है, दुनिया में कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा, कोई औषधि नहीं है कि उस पाप के काटे हुए का इलाज कर दे। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आज्ञा जो है, पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। जब हम पश्चाताप करके ईश्वर की ओर लौटते हैं, उनके राज्य की ओर लौटते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, जाने अनजाने में तूने जघन्य अपराध क्यों न किया हो, यदि तू पश्चाताप करके मेरे पास में लौटता है, अपने गलतियों को मानता है, तो मेरा लहू जो तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम सबके उद्धार के लिए बहाया गया है, वह लहू तुम्हारे घोर गहरे लाल रंग के पाप को धोने में भी सामर्थी है, वह मटमैले पाप को भी धोने में सामर्थी है। मेरे प्रियो, आवश्यकता है हमें अपने प्रभु के सामने अपने गलती को मानने की। आगे वचन कहता है कि उसके दांत सिंह के दांत के जैसा तेज है, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं और प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार से भी तेज है और उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। पाप का दांत सिंह के दांत के जैसा तेज है और उसके कांटे का कोई इलाज नहीं है, उसका दांत दोधारी तलवार से तेज है और वह मनुष्य के आत्माओं का भी विनाश करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को सदा सदा जांचते और परखते रहना, इस बात से बचते रहना कि हमारे प्रभु को क्या अप्रिय है। जो अप्रिय है हमें उसे छोड़ करके अपने ईश्वर के निकट में लौटना है। वचन कहता है, डांट डपट और अक्खड़पन संपत्ति का विनाश करते हैं, इनके द्वारा घमंडी का घर उजाड़ा जाता है। जो लोग डांट और डपट और अक्खनपड़ का कार्य करते हैं, वह लोग विनाश की ओर जाते हैं। डांट और डपट का हमें विरोध नहीं करना है। हमें ईश्वर यदि डांटता है, हमें फटकारता है, तो हमें उसका विरोध नहीं करना है, परंतु और उत्साही बन करके हमें अपने गलतियों को बिना विलंब किए मान कर प्रभु के पास में लौटने की जरूरत है। क्योंकि वचन कहता है कि जो लोग डांट और डपट से ईश्वर की उपस्थिति से दूर भागते हैं, उनकी आज्ञा को ठुकराते हैं, उनका घर उजड़ जाता है, उनका जीवन नाश और बर्बाद हो जाता है। दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है, उसे शीघ्र न्याय दिलाया जाएगा। परंतु जो अपने आप को नम्र और विनम्र बनाता है, दीनहीन करता है, वचन कहता है कि ऐसे दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है और परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों पर अपनी दया करता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जो सुधार नापसंद करता वह पापी के मार्ग पर चलता है, किंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह हृदय से पश्चाताप करेगा। जो व्यक्ति अपने मन को कठोर करता है और सुधार को नापसंद करता है, पाप भरा जीवन उसे प्रिय लगता है, वचन कहता है कि वह व्यक्ति पाप के मार्ग पर चलता है। परंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, वे लोग हृदय से पश्चाताप करते हैं, वे लोग अपने गलतियों को सहजता से मान लेते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज आप अपने गलतियों को मानने में विलंब मत करना। आप
बहुतों बार सत्संग गए हैं, बहुतों बार वचन को सुने, लेकिन आज भी वैसे ही जिंदगी जीते आ रहे हैं, वैसे ही गुनाहों भरा जीवन जीते आ रहे हैं। ये मैं नहीं कहता कि हर कोई, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वचन सुनने के बाद भी आज तक पाप पर पाप करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए ईश्वर का वचन कहता है कि जो ये जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, परंतु वे कार्य नहीं करते, उन्हें पाप लगता है। बार बार हमें बताया गया, बार बार हमें सुनाया गया, अपनी गलतियों को मानो, अपने मुंह से अंगीकार करो, अपने छातियों को पीटते हुए पश्चाताप करो, ईश्वर के पास लौट आओ। लेकिन फिर भी आज तक हम प्रभु के सामने तो धार्मिकता का व्यवहार करते हैं, परंतु वास्तव में अभी तक हम पापों और गुनाहों भरी जिंदगी जीते हैं। मेरे प्रियो, जब तक हम अपने गुनाह को नहीं छोड़ेंगे, हम ईश्वर के निकट में नहीं जा पाएंगे, हम उनके कृपा के पात्र नहीं बन पाएंगे। आज वचन हमें और आप एक एक लोगों से कहता है कि सब लोग डींग मारने वालों को पहचानते हैं, किंतु समझदार व्यक्ति अपनी गलतियां जानता है। संसार के लोग जो डींग मारते हैं, जो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, उन्हें पहचान जाते हैं, उनके बोली से, उनके बातचीत से जान जाते हैं कि इस व्यक्ति की बातचीत बड़ी लंबी चौड़ी है। लेकिन बाइबल बतलाती कि जो समझदार व्यक्ति है, वे दूसरों को जानने से कहीं ज्यादा उत्तम अपने आप को जानना समझता है, वे अपने गलतियों को जान जाता है। इसलिए अपने गलतियों को जानना सीखें, अपने गलतियों को मानना सीखें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु का वचन हमें और आप एक एक लोगों को कहता है कि पापियों की सभा सन की गठरी जैसी है, उसका अंत प्रज्वलित आग होता है। जो पाप के मार्ग पर चलता है, उसकी सभा सन की गठरी के जैसा है, जिसमें आग लगने पर जलते हुए उसे तनिक भी देर नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति कुकर्म के मार्ग पर चलता है, पाप के मार्ग पर चलता है, जब तक वो फलता फूलता है, खूब फलता फूलता है, लेकिन जिस घड़ी उसके जीवन में आग लगती है, जिस दिन उसके जीवन में समस्याओं का पहाड़ टूटता है, उसे नष्ट और बर्बाद होते हुए देर नहीं लगता है। इसलिए प्रभु अपने वचन में कहता है कि पापियों का मार्ग प्रशस्त है, उसमें रोड़े नहीं है। जो पाप का कार्य करता है, उसका मार्ग प्रशस्त है और उसमें कोई रोड़ा, उसमें कोई रुकावट नहीं है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है ईसायाह अध्याय 55 पद संख्या 7 में कि पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा। पापी अपने पाप छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। अपने पाप के कामों को छोड़ना ये अनिवार्य है, और अपने बुरे विचार जो हमें एक दूसरे पर सदैव घात लगा करके उसे नाश और बर्बाद करने की योजना बनाते रहते हैं, ऐसे में ईश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने बुरे विचारों को छोड़कर ईश्वर के पास लौट आओ और वह प्रभु आप पर दया करेगा। जब आप अपने गलतियों को मानते हुए अपने ईश्वर के पास लौटते हैं, प्रभु आप पर दया करते हैं, ईश्वर आप पर दया करते हैं। अन्यथा हमारा पापों भरा जीवन हमें विनाश की ओर लेकर के जाता है, हमें नाश और बर्बाद करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम प्रभु के पास में आए हुए हैं और उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करें। आज हम लोग देखते हैं ईश्वर का पवित्र वचन हमें और आप एक एक लोगों को जीवन सिखाने आया है, जीवन की ओर लेकर के जाने के लिए आया है। जिस जीवन को हम और आप ढूंढते और तलाशते, लेकिन फिर भी वो जिंदगी हमें नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम जीवन को अपने बल, अपने सामर्थ्य पर पाना चाहते हैं, अपने रुपए पैसे, अपने संपत्ति के बल पर पाना चाहते हैं। याद रखना, यदि रुपए पैसे में सामर्थ्य होता, यदि उसमें शक्ति होती, वह आपको जीवन लौटा सकता, तो संसार में अधिकांशतः धनी लोगों की मौत ही नहीं होती, क्योंकि उनके पास अथाह संपत्ति है। इसलिए इस बात को सदैव स्मरण रखना कि मनुष्य का सारा उपाय, सारा प्रयत्न फेल हो जाता है।
लेकिन परमेश्वर जो असंभव को संभव करता है, ईश्वर जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, ईश्वर जो पाप को धोने में सामर्थी है, ईश्वर जो नरक से निकालने में सामर्थी है, हमें उस प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखते हुए उसके पास में लौटना है। वचन कहता है यूहन्ना उसके अध्याय 8 पद संख्या 34 में, मैं तुमसे कहता हूं जो पाप करता है वह पाप का दास है, जो वचन सुनने के बाद भी, मार्गदर्शन होने के बाद भी पाप में लिप्त रहता है, पाप में गिरता है। वचन कहता है वे पाप का दास है, वह उसकी दासता, उसकी गुलामी से निकल नहीं पाता है। आप अपने अंदर में इस बात को जांचते और परखते रहना कि कहीं आपके स्वभाव में भी तो दासता नहीं है, आपके व्यवहार में भी तो पाप करने की आदत नहीं है। मेरे प्रियो, यदि ऐसा होगा तो आज आपके लिए कोई उपाय नहीं है सिवाय ईश्वर को छोड़ करके, क्योंकि एक वही प्रभु है जो पाप और श्राप दोनों को काटता है, जो मनुष्य के जिंदगी के सारे बंधन को तोड़ करके उन्हें पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र बनाता है और उन्हें अपने पिता के राज्य के लिए तैयार करता है। बस आवश्यकता है हमें अपने गलती को मानते हुए अपने प्रभु के पास लौटने की। आगे वचन कहता है कि प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 19 पद संख्या 46 में कि जो पाप करता है वह अपने आप को हानि पहुंचाता है। पाप करने वाला व्यक्ति अपने आप को हानि पहुंचाता है, वह दूसरे को नहीं परंतु स्वयं कहीं न कहीं से अपने आप को हानि पहुंचाता है, अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का, अपने धन, अपने संपत्ति का, या हो सकता है अपने संतान, अपने बच्चों का, किसी न किसी रूप से वह अपनी ही हानि उठाता है। इसलिए पाप से बचते रहना। पाप का दांत सिंह के दांत के जैसा तेज है, वह मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों को नाश करता है। इसलिए अपने गलतियों को, अपने पापों को मानने में विलंब मत करना, पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर लौटना। वचन कहता है पहले यूहन्ना उसके अध्याय 3 पद संख्या 9-10 में कि जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता। हम और आप लोग ईश्वर की संतान, ईश्वर की प्रजा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा हुआ है कि मैंने तुम्हें इस संसार में से चुन लिया है। आज से तुम मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरी संपत्ति हो। मेरे प्रियो, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, चाहे जैसे भी हैं, हमें ईश्वर ने अपने लिए अपने संतान के रूप में चुन लिया है। इसलिए आज ये आवश्यक है कि हम अपने गलतियों को मान करके, बुराई को छोड़ करके उस पवित्र ईश्वर के जैसा पवित्रता भरा आचरण करें, क्योंकि उन्होंने हमसे और आप एक लोगों से कहा हुआ है कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। आज हमें पवित्रता से भरते हुए अपने स्वर्गीय पिता की ओर लौटने की जरूरत है। वह पिता आज हमें और आप एक लोगों को अपने छाती से लगाना चाहता है। धर्म ग्रंथ बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो लोग पाप करते हैं तो अपने घर, अपने संपत्ति से, या यूं कहें अपने सब कुछ से हानि उठाते हैं। जीवन में दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब उन्हें स्मरण होता है कि नहीं, मैंने पाप किया, और वह पश्चाताप करके अपने पिता के घर की ओर लौटते हैं, नतीजा उनके जीवन में पिता की दया बरसती है, पिता की कृपा उनके जीवन में बरसती है। इसलिए हम भी बिना विलंब के अपने प्रभु के पास लौटे। वचन कहता है क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है और वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न है। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें ईश्वर का जीवन तत्व क्रियाशील है। ईश्वर की पवित्रता, ईश्वर की ईमानदारी, ईश्वर की उदारता उसमें बसती है। मेरे प्रियो, आज हमें और आप एक लोगों को पवित्र बनना है। हम देखते हैं वचन कहता है कि जो मनुष्य यह कहता है कि हम निष्पाप है तो अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं है। यदि हम कहें कि हम निष्पाप हैं तो हम स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव अपने गलतियों को मानते रहना है, अपने गुनाहों को मान लेना है, क्योंकि इस संसार में एक भी धर्मी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं है।
एक भी धर्मी नहीं है। जिसने देह से पैदा हुआ है वे सब के सब पापी हैं। शारीरिक देह से, शारीरिक भोग विलास से जितने पैदा हुए सब पापी हैं, सिवाय ईश्वर को छोड़, क्योंकि वह प्रभु पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ। और आज एक बार फिर से वह हमें पवित्र आत्मा से उत्पन्न करना चाहता है। वे आपको भी एक नया जन्म लेने की बात करता है, क्योंकि निकोदेमुस से उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य पुनः जन्म ना ले वह ईश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। जब तक हम और आप दोबारा जन्म ना लें, शारीरिक तौर पे नहीं परंतु आत्मिक तौर पे मेरे प्रियो, हम दोबारा जन्म ना ले, हम ईश्वर के योग्य हो ही नहीं सकते, हम स्वर्ग राज्य में जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए आज हमें एक बार फिर से अपने प्रभु के जैसा पवित्र बनने की जरूरत है। वचन कहता है, ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्म आचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। जो धर्म आचरण ना करे और अपने भाई को प्यार ना करे वह ईश्वर की संतान नहीं परंतु वह शैतान की संतान है। लेकिन जो धर्माचरण करता है और अपने भाई को प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है, क्योंकि प्रभु प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। इसलिए आज से आप सारे लोगों को अपने प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन जीना है, पवित्रता और ईमानदारी से भर करके जिंदगी जीना है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम में से हर एक के दरवाजे के पास खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। तुम में से जो कोई मेरी वाणी सुन करके अपना दरवाजा खोलेगा मैं उसके यहाँ प्रवेश करूँगा। मेरे प्रियो, शायद ये वचन सुनने के बाद आज इस समय प्रभु आपके हृदय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, आपको इस बात के लिए प्रेरित करे, मेरे बेटा बिना विलंब किए अभी उठो, अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करो, अपने गुनाहों के लिए ईश्वर से माफी मांगो। प्रभु जो दया का सागर है वह तुम पर दया करेगा। तो आज इस समय आप घुटने पर आएंगे और इस समय अपने आंखों को बंद करके सर्वशक्तिमान पिता से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आज इस सुंदर घड़ी, सुंदर समय के लिए और आपके जीवनदायी वचन के लिए, क्योंकि प्रभु तू एक एक मनुष्य को मृत्यु से निकाल करके जीवन की ओर ले चलने के लिए आया है। मेरे पिता, जो लोग तेरे वचनों को सुनते हैं और तेरा पालन करते हैं वही लोग उस वृक्ष के समान है जो कभी न तो सूखता न मुरझाता, उसमें सदैव वर्ष भर फल फूल लगते रहते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें भी वह सामर्थ्य दीजिए कि आपके वचनों का पालन करते हुए मैं अपने जीवन काल में मन, वचन, कर्म से, आचरण और बोली व्यवहार के द्वारा किए गए एक एक गलतियों, एक एक गुनाहों के लिए क्षमा मांग सके। मेरे प्रभु, मैंने आंखों से जितने पाप किए हैं, होठों से जितने पाप किए, अपने मन में पिता परमेश्वर बुरे विचार रखे हैं, आज उन सारे विचारों को तू हमें धो करके शुद्ध और पवित्र बनाइए, हमें अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कीजिए। मेरे प्रभु, आप दया के सागर है, आप करुणा के सागर है और आप सदा अपने बच्चों के वापसी की बाट जोहते हैं। मेरे पिता, आज हम बड़े विश्वास के साथ तेरे पास में आते हैं कि जो मैंने अपने सोच और समझ, बुद्धि और विवेक से पाप किया, प्रभु तुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब तेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है। इसलिए प्रभु, तूने जो क्रूस पर से अपना पावन और जीवंत लहू बहाया, आज तेरे पवित्र लहू को पिता अपने वायदे, अपने वचन के अनुसार हमारे पापों पर उंडेल करके पूर्ण रूप से हमारे पापों के दाग को धोकर हमें शुद्ध और पवित्र बनाइए। मेरे प्रभु, आज से हम पापों और गुनाहों भरी नहीं परंतु पवित्रता और ईमानदारी भरी जिंदगी जी सकें, ऐसी कृपा करने के लिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक